दोस्तों G20 की शुरुआत के पहले ही हम सभी ये बात कहते आए थे कि ये भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर है जिसमें हम अपने कूटनीति को कई गुना ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और भारत ने इस अवसर का बिल्कुल सही फायदा भी उठाया। बता दें कि सऊदी अरब को लेकर इस वक्त एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। साथ ही चीन भी भारत की चालाकी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि जिस तरह से हम अपने कूटनीतिक संबंधों को विकसित कर रहे हैं वे देखकर हर देश काफी ज्यादा प्रभावित है। तो चलिए सऊदी अरब से ये क्या खबर निकलकर सामने आ रही है इसे डिटेल में समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक पार्टनरशिप अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है, क्योंकि दोनों देशों ने G20 के दौरान दो काफी बड़े कदम उठाए। और पहला कदम यह है कि सऊदी अरब ने भारत के गुजरात में मौजूद गिफ्ट सिटी में अपना एक नया ऑफिस खोलने की मंशा जाहिर की है। बता दें कि गिफ्ट सिटी गुजरात में विकसित की जा रही एक नई सिटी है जिसे हम इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल हब के तौर पर विकसित कर रहे हैं। इस सिटी में आर्थिक गतिविधियां भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से किए जा सकेंगे, क्योंकि इसका बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसी हिसाब से विकसित किया जा रहा है। ऐसे में अगर सऊदी अरब जो भारत के अंदर लगातार निवेश को बढ़ा रहा है इस शहर में अपना ऑफिस खोलता है तो ये दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात होगी। बता दें कि ये डेवलपमेंट एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आ रही है जब G20 के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में काफी लंबी और सकारात्मक बातचीत देखने को मिली, जिसके दौरान दोनों देशों के नेताओं ने सऊदी और भारत के संबंधों को न सिर्फ मजबूत करने पर सहमति जताई बल्कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए और बड़े कदम भी उठाए, जिसमें सबसे बड़ा कदम हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर देख सकते हैं, जिस पर हाल ही में बात करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इस प्रोजेक्ट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बताया, जो कि हमारे रीजन के लिए कायाकल्प करने वाला साबित होगा। ऐसे में अब सऊदी अरब की तरफ से भारत की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोलने की बात करना इस बात को साफ तौर पर दर्शाता है कि सऊदी अरब भारत से में इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहा है, जिसमें कश्मीर भी बहुत जल्द शामिल होगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूएई ने कश्मीर में बड़ा निवेश किया था, जो सिर्फ इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि कश्मीर अब पहले के मुकाबले बेहद ही ज्यादा शांत हो चुका है। इस इलाके में न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ रही है, जो भारत की सुरक्षा बलों और सरकार की मजबूत पॉलिसी की वजह से हो सका है। ऐसे में अब सऊदी अरब भी ज्यादा लंबे समय तक कश्मीर से खुद को दूर नहीं रख पाएगा, क्योंकि यह रीजन सालों तक अलगावाद से पीड़ित होने की वजह से काफी आर्थिक क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों ये सब देखकर सबसे ज्यादा दुखी इस समय पाकिस्तान है, जिसके पास अब दुखी होने के काफी सारी वजह है। बता दें कि भारत ने सऊदी अरब के साथ G20 के दौरान गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोलने को लेकर चर्चा तो की ही है, बल्कि दोनों देशों के बीच में 50 से भी ज्यादा नए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें लिखी गई थी। इसमें केमिकल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेक्टर शामिल है, जिसमें सऊदी भारत के अंदर निवेश करना चाहता है। ऐसे में सऊदी अरब और भारत के बीच की नजदीकी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जो पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम यहाँ पर यह बात भी बताना चाहेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान G20 के लिए भारत आने से पहले कुछ समय के लिए पाकिस्तान का भी दौरा करने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपना यह दौरा कैंसिल कर दिया और वह सीधे G20 के लिए भारत पहुंच गए, जो ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि कुछ रिपोर्ट में तो ये बात भी कही गई है कि अब भारत के अंदर एक विशालकाय मुस्लिम आबादी को देखते हुए भारत को OIC की सदस्यता भी मिल सकती है, जो एक काफी बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी कुल आबादी में लगभग 20% मुस्लिम जनसंख्या है, जो पूरी आजादी के साथ देश के अंदर रह सकती है। ये बात भी कहना गलत नहीं होगा। भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के लिए हालात दुनिया के कई दूसरे देशों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। ऐसे में अगर भारत को OIC का मेंबर बनना है तो इसमें सऊदी का तैयार रहना काफी जरूरी है, जो कि अब होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि सऊदी के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत की साझेदारी लगातार बढ़ते जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे जाकर क्रूड ऑयल को लेकर भी दोनों देश लोकल करेंसी में पेमेंट सेटल करने के लिए बातचीत कर सकते हैं, जो यूएई के साथ भारत पहले ही शुरू कर चुका है। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो सऊदी और भारत के संबंध काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, जो आगे भी इसी तरह से विकसित होते रहेंगे और ये सभी के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि
अगर भारत को इन फ्यूचर कभी भी OIC में मेंबर बनने का इनविटेशन आता है तो क्या भारत को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हालांकि ये इतनी जल्दी होना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।